हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 26। आज ध्रुव कॉलेज जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो आज सुबह जल्दी सोकर उठ गया था और तो और मॉर्निंग वॉक पर भी गया था, जबकि ऐसा कभी कभार ही होता था। हालांकि ध्रुव सेल्फ वेल मेंटेन्ड पर्सन है, इसीलिए वो अपने वर्कआउट पर हमेशा से ही पूरा फोकस रखता था। इसीलिए डेली अपने घर में ही बनी जिम, जो कि उसने स्पेशली अपने वर्कआउट के लिए बनवाई थी, उसी में जाकर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता था। पर आज उसका मन मॉर्निंग वॉक पर जाने का हुआ था। अपना वर्कआउट करने के बाद ध्रुव काफी रिफ्रेश फील कर रहा था। वो अपने रूम में आकर कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगा। थोड़ी ही देर में वो रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने आ गया। सभी घर वाले आज ध्रुव को हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ध्रुव काफी टाइम बाद इतना खुश दिखाई दे रहा था। वरना वो हमेशा सीरियस ही रहता था, जैसे पता नहीं उस पर दुनिया भर का कितना ही बोझ रखा हुआ हो। ध्रुव को खुश देख सारे लोग भी काफी खुश थे, लेकिन किसी ने भी ध्रुव से उसकी खुशी की वजह नहीं पूछी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि ध्रुव की खुशी फिर चली जाए। और अगर कोई ज्यादा खुशी की बात है तो ध्रुव खुद सबको बता देगा। यही सोचकर सब बस उसे खुश देखकर खुश थे। लेकिन वही बाकी सबसे ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो थी रिद्धिमा जी। ध्रुव को इतने टाइम बाद खुश देख उनकी आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ध्रुव अब बहुत कम ही मुस्कुराता था, जैसे वो हंसना मुस्कुराना भूल ही गया हो। कुछ साल पहले हुए उस एक हादसे ने ध्रुव को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। वो अब मुस्कुराता भी था तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। वो अंदर से काफी अकेला था। उसको अब जैसे दिल से मुस्कुराना आता ही नहीं था। रिद्धिमा जी ही घर में एक ऐसी इंसान थी जो अपने बेटे को समझती थी, वरना अब ध्रुव को कोई भी नहीं समझ सकता था। या ये कह लो कि अब ध्रुव ने ही किसी को भी खुद को समझने का मौका देना ही बंद कर दिया था। हालांकि वो अपनी माँ को भी अपनी हर बात शेयर नहीं करता था, लेकिन रिद्धिमा जी फिर भी उसे समझ जाया करती थी, क्योंकि वो एक माँ थी और एक बेटे को उसकी माँ से ज्यादा कौन समझ सकता है। ध्रुव को खुश देख रिद्धिमा जी मन ही मन बोली, हे भगवान, मेरी आपसे बस यही विनती है, मेरे बेटे को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। आज कितने समय बाद मैं अपने बेटे को दिल से खुश होते हुए देख रही हूँ। प्लीज भगवान उसके अंदर का ये अकेलापन दूर कर दीजिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। सोचते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और सबको खाना सर्व करने लगी। ध्रुव के पास आकर उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और उसे अच्छे से पेट भरकर खाने का कहकर वो भी बैठकर नाश्ता करने लगी। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद ध्रुव अपनी चेयर से उठकर बोला, मेरा तो हो गया, अब मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन फिर रुककर अपनी माँ के पास गया और उन्हें पीछे से हल्के से गले लगाते हुए बोला, बाय मॉम। रिद्धिमा जी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, बाय मेरा बच्चा, अपना ख्याल रखना और आराम से जाना कॉलेज, ठीक है। ध्रुव उनसे अलग होकर बोला, ओके मॉम। ध्रुव सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बाय कहकर वहां से जाने लगा। तभी प्रांजलि अपनी चेयर से खड़ी होकर उसे रोकते हुए बोली, भाई एक मिनट। उसकी आवाज सुन ध्रुव रुक गया। प्रांजलि उसके पास जाकर उसे देखते हुए पाउट बनाकर बोली, और मेरी हगी भाई। प्रांजलि की बात सुन सब मुस्कुराने लगे। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे गले लगा के बोला, अब ठीक है। प्रांजलि ने खुशी से हाँ में सिर हिला दिया। तो अब ध्रुव प्यार से उसके सर को सहलाते हुए वहां से चला गया। घर से बाहर निकल के ध्रुव ने कुणाल को कॉल कर उसे रेडी रहने को कहा और अपनी बाइक लेकर कुणाल के घर की तरफ निकल गया। इधर तनीषा भी आरोही के घर पर आ चुकी थी, क्योंकि तनीषा आरोही और निकिता के साथ ही कॉलेज जाती थी। आरोही, तनीषा और निकिता वो तीनों भी आरोही के कार से कॉलेज के लिए निकल गई। ध्रुव कुणाल के साथ बस अभी अभी ही कॉलेज आया था, तभी उन दोनों को पार्किंग में आरोही, तनीषा और निकिता अपनी कार से बाहर निकलते हुए दिखी। इधर इन तीनों ने भी उन दोनों को आते हुए देख लिया था। वो लोग वहीं कार के पास ही खड़े रहकर उन दोनों का इंतजार करने लगी। बाइक को पार्क कर ध्रुव और कुणाल उन तीनों के पास ही चले आए और एक दूसरे को हेलो हाय कर सभी क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास की तरफ बढ़ते हुए ही आरोही ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर ध्रुव, गुड मॉर्निंग। ध्रुव एक नजर उसे देखकर धीरे से सर हिलाते हुए बोला, मॉर्निंग। ध्रुव का वही एटीट्यूड अभी भी बरकरार देख आरोही का मुंह बन चुका था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। क्लासरूम की तरफ जाते वक्त आरोही की नजर कुणाल पर पड़ी, जो तनीषा को ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देख आरोही ने कुछ सोचा और अपने बगल में चल रही निकिता के कान में कुछ बोलने लगी। आरोही की बात सुन निकिता उसे हैरानी से देखने लगी, जैसे कह रही हो, क्या सब ठीक होगा? तो आरोही ने उसे सब ठीक ही होगा का इशारा किया, जिसे समझकर निकिता ने हाँ में पलकें झपका दी। निकिता की हाँ मिलते ही आरोही हल्के से मुस्कुराने लगी और अब चुपचाप बिना ज्यादा कुछ भी कहे क्लास की तरफ जाने लगी। थोड़ी ही देर में सब क्लास में पहुंच गए थे। ध्रुव अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया।
कुणाल भी ध्रुव के बगल में बैठने के लिए आगे बढ़ा ही था, पर उससे पहले ही आरोही जाकर ध्रुव के बगल में बैठ गई। आरोही को ध्रुव के साथ बैठते देख कुणाल, तनीषा और ध्रुव तीनों ही उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं आरोही और निकिता ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे सब कुछ नॉर्मल ही है। आरोही उन सबको अपनी तरफ घूरता देख अपनी नजरें उठाकर सबको देखकर बोली, क्या हो गया? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो? तनीषा उसे घूरते हुए बोली, आरोही तू यहाँ क्यों बैठी है? ये हमारी डेस्क थोड़ी ना है। तनीषा का डायरेक्ट ये सवाल सुन आरोही एक पल को हड़बड़ा गई, पर वो जल्दी ही खुद को संभाल कर बोली, अरे पर ऐसा कहाँ लिखा है ये मेरी सीट नहीं है? आरोही की बात सुन वो तीनों ही अब उसे अजीब तरह से घूरने लगे। वहीं निकिता को हंसी आ गई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर लिया और चुपचाप आरोही के बहानों को सुनने लगी। जब आरोही को अपनी कही हुई बात का एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई है, तो वो खुद की बात को संभालते हुए फिर से बोली, मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? कुणाल ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो इसीलिए मिस वंडरगर्ल क्योंकि ये जगह मेरी है और यहाँ मैं बैठता हूँ। आरोही कुणाल की तरफ देख फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, तो क्या हुआ, तुम मेरी जगह पे बैठ जाओ। तीनों फिर से उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं कुणाल भी हैरान होकर तनीषा और निकिता की तरफ इशारा कर बोला, लेकिन मैं तुम्हारी सीट पर इन दोनों के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? आरोही उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ कुणाल, ये कॉलेज है, यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठ सकते हैं, इसमें इतना शॉक्ड होने वाली बात क्या है? जाकर बैठना ही तो है। और तुम पहले लड़के तो हो नहीं जो लड़की के साथ बैठ रहे हो, जो तुम्हें अजीब लगेगा। देखो पूरी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स साथ में ही बैठे हैं। आरोही का ये बेकार सा लॉजिक सुनकर सब उसे फिर से घूरने लगे। वहीं तनीषा ने अब जानकर उसे छेड़ने के लिए उससे पूछा, हाँ वो सब तो ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स साथ में बैठ सकते हैं और कुणाल मेरे साथ बैठ भी जाएगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू ये बता, तू यहाँ क्यों बैठना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे ही ध्रुव के साथ बैठना है और तू जानकर यहाँ बैठने के लिए सब बहाने बना रही है? तनीषा का सवाल सुन आरोही एकदम से हड़बड़ा गई और उसका मुंह हैरानी से खुल गया। वहीं उसका कॉन्फिडेंस भी छू हो गया, जो अभी थोड़ी ही देर पहले कुणाल को अपनी बातों पर कन्विंस कर लेने पर आया था। वो तनीषा का ये सवाल सुन फिर गायब हो गया। आरोही मन में बोली, कभी कभी तो लगता है भगवान ने तुझे ही मेरा दुश्मन बनाकर भेजा है दोस्त के भेष में, तभी तो जब देखो तब मेरी क्लास लेने पर तुली रहती है। आरोही हड़बड़ा के निकिता को देखने लगी तो उसने अपने कंधे उचका दिए। ये देख आरोही उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं निकिता इधर उधर देखने लगी। आरोही को जवाब ना देते देख तनीषा फिर से बोली, मैंने तुझसे कुछ पूछा ना आरू? तनीषा की बात सुन आरोही ने ध्रुव की तरफ देखा, जो चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने अब तक कुछ भी ना तो कहा था और ना ही कुछ पूछा था। शायद वो कुछ कुछ समझ गया था, लेकिन फिर भी वो आरोही का जवाब सुनना चाहता था कि वो जो सोच रहा है वो सही है या गलत। आरोही ध्रुव को ही देख रही थी। उसे देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आ गया। आरोही तनीषा की तरफ देखकर बोली, हाँ, क्योंकि मुझे ध्रुव के साथ बैठना है। आरोही की बात सुन तनीषा, निकिता और कुणाल उन तीनों का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन ध्रुव बिल्कुल रिलैक्स रहा। उसके चेहरे पर आरोही की बात सुनकर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था। आरोही उन सबको अच्छे से अपनी बात समझाने के लिए दोबारा बोली, क्योंकि आज से पहले हम दोनों बस लड़ते ही आए हैं और अब हम दोनों ने दोस्ती कर ली है, लेकिन हम दोनों की जो लड़ने की आदत है वो तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं, और फिर हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा जानते ही कहाँ हैं। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि हम दोनों एक दूसरे को जानने लगे, तभी तो हम लोग सच में दोस्त बन पाएंगे। खाली कह देने से ही दोस्त थोड़ी बन जाते हैं, उसके लिए अपने दोस्त को समझना भी तो पड़ता है। और अगर हम एक दूसरे को समझने लगे तो लड़ाई भी नहीं होगी, और समझने की शुरुआत यहीं से, साथ बैठने से ही कर दी मैंने। आरोही ने ये सब बातें एक ही सांस में बोल दी थीं। अब उसकी सांसें फूलने लगी थीं। तनीषा हैरानी से बोली, लेकिन तनीषा को फिर से कोई और सवाल करता देख आरोही हेल्प के लिए निकिता की तरफ देखने लगी और उससे आंखों ही आंखों में हेल्प करने की रिक्वेस्ट करने लगी। आरोही की रिक्वेस्ट को समझते हुए निकिता ने उसे हाँ का इशारा किया और तनीषा की आरोही से और कोई भी सवाल पूछने से पहले उसे रोकते हुए बोली, छोड़ना तनु, क्या तू भी उसके पीछे ही पड़ गई? जब उसने बता दिया कि वो यहाँ क्यों बैठना चाहती है तो क्यों उसे परेशान कर रही है? चल तू मेरे साथ अपनी डेस्क पर और उसे बैठने दे वहां पर। कहते हुए तनीषा का हाथ पकड़कर उसे अपनी डेस्क पर ले गई और खुद अंदर जाकर बैठ गई।
उसने तनीषा को भी बैठने का इशारा किया। तनीषा भी जाकर निकिता के बगल में बैठ गई। वहीं कुणाल भी आकर तनीषा के बगल में बैठ गया। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।